हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय भी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जितना रेजोनेट करे रखिए, जो ना रेजोनेट करे छोड़ दीजिए। ये जो रीडिंग है वो सभी लोगों के लिए है। आप तक पहुंच जाए तो आपके लिए, सीधी बात। ठीक है, कोई भी जो रीडिंग है ना, अगर वो आप तक पहुंच रही है, आपकी स्क्रीन तक जा रही है और आपको मन कर रहा है कि मैं एक बार देख लूं क्या, ठीक है, तो ये आपके लिए है फिर। ओके, सब टाइमलेस रीडिंग्स हैं। जो भी रीडिंग आपके सामने आएगी उसमें आपका आंसर छुपा होगा। शुरू कर लेते हैं आपके पर्सन की रीडिंग को, एनर्जी को। आप उनका नेम लिख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या निकल के आता है। ये पर्सन जो है, इनकी एनर्जी में ऐसा है कि मैं सुधर गया हूँ या सुधर गई हूँ। ठीक है, ये खुद ही बता रहे हैं आपको, मैं बहुत पहले से जो चीज़ें तुम मुझ में देखना चाहते थे या चाहती थी, वो सारी चीज़ें अब तुम मुझ में देख पाओगे। ये पहला मैसेज है। ओके, अगर आप में से कुछ लोगों की ये शर्त थी या फिर ख्वाहिश थी, जो भी आप कह लो, कि मुझे तुम्हें इस ऊर्जा के साथ एक्सेप्ट नहीं करना है, तुम बदल कर आओ तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी, या फिर ऐसी शर्त या ऐसी कंडीशन आपके पर्सन ने रखी थी कि मुझे तुम्हें इस ऊर्जा के साथ एक्सेप्ट नहीं करना है, खुद को बदल कर आओ, सुधार कर आओ, या फिर कॉन्शियसली आप लोगों ने ऐसा मैनिफेस्ट किया था कि इस एनर्जी के साथ मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती। आपके पर्सन ने कॉन्शियसली ये मैनिफेस्ट किया था कि इस ऊर्जा के साथ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहता ही नहीं चाहती। एक होता है ना कि जब आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो और वो आपको ट्रिगर कर रहा है, आप उसे ट्रिगर कर रहे हो, तो एक कॉन्शियस थॉट बनाते हैं ना लोग कि यार ये क्या है, ये मजा नहीं आ रहा है इस इंसान के साथ। देखो, आप उसे चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसे चाहते नहीं हो, लेकिन इंसान ना हमेशा परफेक्शन की तलाश में होता है। उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि तुम थोड़ा परफेक्ट बन के आओ, तुम मेरे लायक बन के आओ। वो छोड़ना नहीं चाहता तुम्हें, तुम में सुधार चाहता है। ये पार्टनर करते हैं ऐसा। वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता है, छोड़ना नहीं चाहती, वो तुम्हें तुम में सुधार चाहता है। और मुझे लगता है यहाँ पर आप दोनों ही ऐसे व्यक्ति रहे हो जिसकी ये मांग थी, या फिर आपने ऐसा थॉट दिया था यूनिवर्स को कि हम इसी इंसान को चाहते हैं, लेकिन इस रूप के साथ नहीं, इसके परफेक्शन के साथ। अब यहाँ पर कुछ लोग इस चीज़ पर सवाल खड़ा कर सकते हैं कि प्रेम तो वो जो आप जैसे हैं वैसे अपना ले। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम वो जो आपको ये कहे कि तुम ऐसे बन जाओ ताकि तुम मेरे साथ रह सको। मुझे ऐसा लगता है शिव शक्ति की कहानी सबको देखनी चाहिए। ठीक है, भगवान शिव माँ शक्ति की परीक्षा लेते हैं और उनको पूरा मौका देते हैं कि वो अपनी उस एनर्जी में टैप इन कर पाए, ताकि वो होता है ना कि शिव और शक्ति सेम पेज पर, यानी कि वो अपनी उस एनर्जी में टैप इन कर पाए जो एक्चुअली में है आदि शक्ति स्वरूप। क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप लिया है और मनुष्य विकारों के साथ आता है, ताकि उन्हें कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो रहने की, भगवान शिव के साथ जब वो रहें। क्योंकि माँ सती के साथ ये चीज एक बार हो चुकी थी। ठीक है, वो मनुष्य के जो विकार होते हैं ना, जो वो मोह करता है माता पिता का, हर चीज का, तो वो चीज वो देख चुके थे एक बार। तो नहीं चाहते थे कि वो दोबारा से वो सारी चीजें रिपीट हो और सेपरेशन क्रिएट हो। तो इस बार उन्होंने उन्हें पूरा मौका दिया कि जब पूरी तरीके से भगवान शिव यू नो को वो उस स्तर पे आ जाएंगे, यानी कि शिव की शक्ति जैसी वो बन जाएंगी। ठीक है, वो उस रूप को धारण कर लेंगी, वैसे ही उनका यूनियन हो जाएगा। भगवान शिव खुद आएंगे। ठीक है, उन्होंने कोई चेज नहीं किया, कोई वो बैग नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं, नाम कुछ मांगा ना कुछ कहा। वो सिर्फ सिंपली उन्होंने अपनी तपस्या करी और उस एनर्जी में टैप इन किया जो एक्चुअली में वो है। राइट। तो यहाँ पर ना वही कॉन्शियस थॉट मुझे लगता है आपका और आपके पर्सन का भी था कि मुझे तुम्हें इस ऊर्जा के साथ एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि हमारी बन नहीं रही ना। हमारे अंदर भी ट्रिगर्स है, तुम्हारे अंदर भी ट्रिगर्स है। तुम भी हमें परेशान कर रहे हो, हम भी तुम्हें परेशान कर, तुम हमसे इरिटेट हो रहे हो, हम तुमसे इरिटेट हो रहे हैं, तो सेपरेशन क्रिएट होगी। एक बार नहीं, 1000 बार होगी। इससे बेहतर है कि सेपरेट हो ही जाते हैं, परफेक्शन में आते हैं। ठीक है, वैसे बन के आते हैं जैसे तुम्हें चाहिए। जैसे कहते हैं कि भगवान शिव जो है, जब विवाह हुआ तो मतलब भस्म वस्म लगा के एकदम वैसा रूप रख के आए थे। ठीक है, माता के पास। और विवाह के लिए। तो कहा जाता है कि
जो उनकी मतलब माता श्री थी, नैना देवी, सॉरी मैना देवी नैना देवी बोल रही हूँ, मैना देवी। तो वो यू नो वो ऐसा रूप देखकर उनको मतलब वो तो एकदम चक्कर आ गया था ना, बेहोश हो गई थी वो। तो फिर उन्हें अपने रूप बदल कर आए थे, क्योंकि भगवान है लीलाएं करते रहते हैं। फिर उन्हें बहुत खूबसूरत अपना रूप रखा था, और आपने देखा होगा ये वाला सीन। तो यहाँ पर ना वो एनर्जी निकल के आती है कि जो लोग ये कहते थे कि तुम जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे आप एक्चुअली में होने चाहिए वैसा बनने में मदद करें, ये सही है एक्चुअली में, कि आप जैसे होने चाहिए एक्चुअली वैसे बनो। और सोल कनेक्शन का काम ही ये होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन का, कि आपको वैसा बनाते हैं जैसे एक्चुअल में आप होने चाहिए। आप उससे कम में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वैसे बनो, फिर उस लेवल पर आते हैं और फिर उस डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करते हैं, जो दुनिया में बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं एक आप दोनों की इच्छा रही है, एक मतलब आप लोग की कैसे एक कह सकते हैं कि डिजायर रही है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी, कि वो आपके परफेक्शन को आपको परफेक्शन में देखना चाहते थे, और आप भी उन्हें परफेक्शन में देखना चाहते थे, और वो परफेक्शन में आप वो यूनियन करना चाहते थे, या परफेक्शन में आकर वो आप मैरिज करना चाहते थे, या फिर आप ये चाहते थे या चाहती थी कि आप दोनों का जो मैरिज है वो तब हो जब आप दोनों तुम सुधर के आओ। बेसिकली तुम सुधर के आओ, चाहे वो लड़का हो लड़की से कह रहा हो, चाहे वो लड़की हो लड़के से कह रही हो, तुम सुधर के आओ, तुम वो बन के आओ जो तुम एक्चुअली में होने चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर यूनिवर्स ने आपकी इच्छा पूरी की, और मुझे ऐसा लगता है ये पूरी किया। यूनिवर्स की खुद की भी मांग ये होती है, बिकॉज जहाँ तक देखा जाता है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की मैरिज बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है, बहुत डिस्टर्बिंग होती है। पॉसिबल बहुत मतलब दोनों ही अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, तो बहुत डिस्टर्बिंग मैरिज होती है। मैंने आज सुबह की रीडिंग की है, जिसको देखनी है आप देख सकते हो, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है मैंने, मॉर्निंग वाली। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने एक मतलब सेपरेशन क्रिएट कर रखी थी आप दोनों के बीच में, और यही था कि अपने आप को अपने आप को परफेक्ट बनाना, और उस एनर्जी में जाना है कि आप दोनों एक दूसरे को मैच कर सको और खुशहाल जीवन को जी सको, जो कि यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई, क्योंकि आपका पर्सन कह रहा है कि मैं वैसा बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ जैसा तुम मुझे देखना चाहते थे। वाह, इस बात पर तालियां। ठीक है, यूनिवर्स आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। मतलब परफेक्शन की जो यात्रा है वो आसान थोड़ी है, मतलब इतने सारे इश्यूज को हील करना, ट्रिगर्स झेलना, यू नो अपनी हर एक कमी से सामना करना, शैडो वर्क करना, ये आसान काम नहीं है, कतई आसान नहीं है। लेकिन जो इन सब चीज़ों से पार लग जाएगा उसका जीवन तो सुखद हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट हो चुकी है, तो बहुत बड़ी डिज़ायर आपकी मैनिफेस्ट हुई है यहाँ पे आपके पर्सन की, राइट, ये मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। ये डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है, आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है। इसको क्लेम कर लो कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने ये मांग की थी। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आप दोनों का मिलकर पर्पस ही ये होने वाला है। क्या पर्पस होने वाला है? कि जिसको सुखद वैवाहिक जीवन चाहिए, जिसको सुखपूर्ण जीवन चाहिए, जिसको है कि मुझे वैवाहिक जीवन की पूर्ण सुख प्राप्त हो, मुझे बहुत अच्छा यू नो बहुत अच्छा जीवन मिले, मतलब मेरी शादी एकदम बढ़िया शादी हो, ऐसी जिन लोगों की डिज़ायर होती है ना, और जो एकदम बहुत अच्छी शादी की ख्वाहिश करते हैं, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण बनने वाले हो आप में से जो लोग के लिए भी ये मैसेज निकल के आ रहा है। और आपसे लोग ये सीखने वाले हैं कि मुझे अगर खुशी प्राप्त करनी है या फिर मुझे वैवाहिक जीवन का सुख चाहिए, तो बाहर नियंत्रण करके प्राप्त नहीं होगा, अंदर स्वयं पर काम करके, खुद को सुधार कर, खुद को लायक बनाकर, अपना बेस्ट वर्जन बनकर ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और ये हम जब खुद से खुद के लिए ये काम करते हैं तो हमारे पार्टनर पर इसका प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ता है। जैसे कोई फीमेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, फीमेल्स ही ये काम ज़्यादा करती है, इसलिए फीमेल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है, राइट, अब वो 16-17 ईयर्स की है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, उसको ठीक से समझिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं इनमें से भी 95% लोगों की डिज़ायर ये होगी कि इन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ मिले,
इनको बहुत खुशहाल जीवन मिले, स्पेशली मैरिज में। तो मैं आपको बताती हूँ, 16-17 ईयर्स की कोई फीमेल है, 18 ईयर्स की, अब इसको है कि मेरी शादी बहुत अच्छे लड़के से हो और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जीवन मिले, या फिर मेरा पार्टनर बहुत अच्छा हो, हमें शिव शक्ति वाली लव स्टोरी हो, हमारे हम ऐसे ऐसा प्रेम हमें प्राप्त हो, ऐसा प्रेम हम मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये करना है कि आप अपनी ऊर्जा को सबसे पहले बचाना शुरू करें। ये जो आजकल ये जो चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पहले तो आप ये 10-10 गर्लफ्रेंड 10-10 बॉयफ्रेंड, ये सारी चीज़ों से बाहर आ जाए, ठीक है। क्योंकि इससे तो क्या होता है, एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है पूरी तरीके से, और आप बहुत सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हो। कार्मिक एनर्जी आपकी कनेक्ट हो जाती है बहुत सारे लोग से, जो आपको नहीं करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपकी डेस्टिनी में कोई वाई नाम का लड़का लिखा हुआ है और एक्स नाम आपका, ऐसे आपका नाम मान लीजिए कोई किसी लड़की का कोई भी नाम, सीता गीता कुछ भी ऐसा नाम है, ठीक है। लड़के का नाम है रामू श्यामू, कोई भी ऐसा नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि जो फीमेल है वो इनर वर्क करना स्टार्ट करे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जो मतलब जिसका नाम भी वो है एक्स, जो नाम की लड़की है, उसके लिए वो वाई नाम का जो लड़का है वो फिक्स है ऑलरेडी, वो दोनों डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, इन दोनों की मैरिज होगी। लेकिन डेस्टिनी में भी लिखा है कि इनकी मैरिज में थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। तो अगर वो एक्स नाम की जो लड़की है वो अपनी एनर्जी को सेव करके अपनी तपस्या करना स्टार्ट करे, इनर वर्क करना स्टार्ट करे, खुद को सुधारे। अब वो 17 ईयर्स की थी, मान लो 17, 18, 19, 20, 21 तक उसने अपने ऊपर बहुत शेडो वर्क किया, बहुत काम किया। तो इसका रिजल्ट उसे ये देखने को मिलेगा कि जब भी वो पार्टनर उसकी लाइफ के अंदर आएगा, वो हस्बैंड बनकर आएगा, तो वो सुधर कर आएगा, वो उस डिस्टॉर्शन पे नहीं आएगा, उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं आएगा जिसमें आपको वो एक्चुअल में मिलने वाला था। क्यों? क्योंकि आपने इनर वर्क से बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट करी हैं, एनर्जी शिफ्ट करी है, टाइमलाइन आपने जंप की है, तो उसका प्रभाव उस इंसान पर भी पड़ा है, और वो उसकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी डेफिनेटली होंगी जो उसे सुधारेंगी, ऑटोमेटिक सुधारेंगी, और वो वैसा बनकर आएगा जैसा आप चाहते हो। इसको कहते हैं डेस्टिनी को कंट्रोल ना करना। स्वयं पर काम करके ऑटोमेटिक डेस्टिनी आपके फेवर में आ जाती है, या फिर वैसी चीज़ें होने लगती है जैसा आप चाहते हो, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर एग्जैक्टली यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम तो पर्सन से मिले ही नहीं, तो क्या, जो नहीं मिले हैं वो ऐसे काम करें, जिस जब मिलोगे तो बहुत अच्छे मिलोगे उससे आप, ठीक है। तो ये शायद एग्जाम्पल आप बनने वाले हो। इसी तरीके का सोल पर्पस यूनिवर्स ने आपको दे रखा है कि अच्छी शादियां कराओ, थोड़ी लोगों को सिखाओ कि शादियां कैसे की जाती हैं। ऐसी की जाती है तो शिव शक्ति ने की थी, कि शक्ति तपस्या करेगी, शिव आएंगे और बहुत अच्छे बनकर आएंगे, बिल्कुल वैसे बनकर आएंगे जैसी तुमने चाहत की थी। ये जो तुम्हें बॉलीवुड ने सिखाया है ना फिल्मों ने, कि तुम चाहे जैसे हो बस एक्सेप्ट कर लिए जाओगे तो तुम कहलाओगे। हाँ, रियलिटी के साथ एक्सेप्ट करना, पर वो वाली रियलिटी नहीं जो तुमने मैट्रिक्स में बना कर रखी है, तुम एक्चुअल में जो हो उसके साथ एक्सेप्ट करेंगे, ऑथेंटिक तुम्हारा जो वर्जन है, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो कुछ लोगों का ये सोल पर्पस होने वाला है। अब जिससे रेजोनेट करे उससे रखिएगा आप ये, ठीक है। जिनकी बड़ी इच्छा होती है अच्छी शादी की, ऐसे करो भाई, अच्छी शादी मिलेगी तुम्हें, अच्छी शादी करो, इनर वर्क, ठीक है। और यूनिवर्स को बोलो कि भाई मैं अगर शक्ति हूँ तो मेरा शिव भेजना भेजना आप, ओके। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर एक वो सॉन्ग चैनल हो रहा है कि वादा है मेरा, अब ये दिल तेरा, वो एक सॉन्ग है ना, किसी मतलब आपका दिल अब और नहीं दुखाएंगे, शायद इसी यही सॉन्ग है ना। अ, यही चैनल हो रहा है, वादा है मेरा, लाइन आई है मेरे दिमाग में। अ, आप सुन सकते हो, शायद इसमें अर्जुन रामपाल है, और और कौन है सॉन्ग में, उन्हीं का है सर सॉन्ग। वादा है मेरा, अब दिल ये तेरा, मायूस होगा, ऐसी सॉन्ग है कुछ। आप ये सॉन्ग सुन सकते हो, यही है यहाँ पर चैनल हो रहा है। मतलब वो पर्सन आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि उनकी वजह से आपका दिल फ्यूचर में अब और नहीं दुखेगा, जो पास्ट में दुख चुका है, राइट। हम्म।
ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। तो मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स, टावर, यहाँ पर है नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ wands। अब हम कुछ कार्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे, टावर क्यों है यहाँ पे एंजल्स। हाई पीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ शॉर्ट्स क्यों हैं। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बहुत लंबे टाइम से कनेक्शन में ना आप लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, आप दोनों के चेहरों पर पट्टी बंधी हुई थी कि मेरा रिश्ता कहाँ जा रहा है, या फिर इस रिश्ते का भविष्य क्या होने वाला है, आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ लेकर जा रही हैं मुझे, इसका क्या परिणाम होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट बनने वाला है। आपके जो पर्सन है किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में थे बहुत लंबे टाइम से, यानी कि वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। टावर की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि इसका, इस पर्सन का जो ज़िद्दीपन है, इस पर्सन की जो ये एनर्जी थी कि हर चीज़ को मतलब वो बचने का कोशिश करते थे। एक होता है ना कि इंसान जो है डिफेंसिव मोड पे रहता है हमेशा, उसे लगता है मेरी रिस्पेक्ट का कुछ वो ना हो जाए इशू, या फिर वो हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे इंट्यूशन से पर्सन डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो यहाँ पर टावर आया इस पर्सन की लाइफ में जब, तो इस पर्सन को उसके इंट्यूशन से उसने कनेक्ट किया। जब इस पर्सन की लाइफ में बहुत तबाही हुई, तब क्या अच्छा हुआ कि इस पर्सन के जो इंट्यूशन है वो काम करना स्टार्ट कर दिया। इस पर्सन को ये आगे की इंट्यूशन कैसे सुने जाते हैं, इस पर्सन को ये समझ में आया कि इनकी रियल ब्लेसिंग क्या है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, या फिर इस पर्सन की, जैसे मैंने एक रीडिंग की थी, उस रीडिंग में मतलब कैंडल वैक्स में मैंने एक मैसेज दिया था कि ये पर्सन की ऐसी डिजायर थी कि परफेक्शन चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर, यानी परफेक्ट पार्टनर। तो इस पर्सन ने शायद आपको परफेक्ट देखना चाहा था। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको परफेक्ट देखना चाहा था, लेकिन जब आपका सेपरेशन क्रिएट हुआ तो यहाँ 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ गई बीच में कि ना आपको कुछ पता है ना आपके पार्टनर को कुछ पता है। ठीक है, आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर क्लियर नहीं थे। वो तो समय के साथ यूनिवर्स सारी चीज़ें क्लियर करता है ताकि आप अपने इंट्यूशन से जुड़ना सीख सकें, यानी कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना सीख सकें। इस वजह से यहाँ पर एक डिवाइन इल्यूजन क्रिएट हुआ था। डिवाइन इल्यूजन का मतलब होता है ईश्वर के द्वारा रचा हुआ एक भ्रम, जिसको आप भेद नहीं पा रहे थे, तोड़ नहीं पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर ये जो भ्रम आया है तो क्यों आया, इल्यूजन क्यों आया है सामने। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है ना आप लोगों के लिए, ये कुछ इसी तरीके से निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब ये इल्यूजन जो है वो ब्रेक होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर जो है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, दोनों ही आई थिंक अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो गए और समझ गए हैं कि ये कनेक्शन जो है वो डिवाइन ब्लेसिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पर रास्ते ऑटोमेटिक खोलेगी, यानी कि जो चेहरे पर पट्टी लगी हुई है ना वो ऑटोमेटिक हटी, क्योंकि आपके पर्सन जो अब आपसे दूर हुए, ठीक है, जब ये पर्सन आपसे दूर हुए तो ये बहुत ज़्यादा 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए थे, यानी कि कह सकते हैं हम ये पर्सन ना एक उदासी वाली एनर्जी में चले गए थे, जहाँ पर ये दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए थे, खुश नहीं थे ये पर्सन। ठीक है, बट ये पर्सन को होता है ना कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो मैट्रिक्स के अंदर, आप अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने मैट्रिक्स के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो लंबे टाइम से ना ये पर्सन वही चीज़ें करते रहे, लेकिन इनकी जो वो डिज़ायर थी ना परफेक्शन वाली, मुझे लगता है कि इस पर्सन की डिज़ायर यहाँ पर आपके साथ, या आपकी डिज़ायर इस पर्सन के साथ पूरी होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स ने इन दो लोगों को वापस से वो परफेक्शन की एनर्जी में लेकर आके यूनियन कराना है। तो वो डिज़ायर जो है वो यहाँ पर मैनिफेस्ट हुई, और ये भी सेपरेशन में इस पर्सन को समझ में आया कि इनकी ज़िंदगी में आपका आपकी जगह क्या है, या फिर आप कितने इम्पोर्टेंट इस पर्सन की लाइफ के अंदर थे। आपकी एक्चुअल वर्थ इस पर्सन को समझ में आई है। हालांकि ये पर्सन चाहते आपको पहले भी थे, बट वो होता है ना कि इंसान चाहता भले ही है आपको, लेकिन वो परफेक्शन की तलाश में है। उसे 10 लोगों को नहीं देखना है, वो 10 लोगों के साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहता, लेकिन वो कुछ ढूंढ रहा है, वो परफेक्शन ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि अगर वो आपके साथ रहे तो वो उस परफेक्ट एनर्जी में रहे। तो यूनिवर्स ने वो परफेक्शन दिया आपको भी और आपके पर्सन को भी। ठीक है,
यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड मुझे इस चीज़ की बात कर रहा है कि बहुत जल्दी इस कनेक्शन में विक्ट्री आने वाली है, इस कनेक्शन में सक्सेस मिलने वाली, इस कनेक्शन में वो फ्रीडम आप दोनों को मिलने वाली जो आप हमेशा से चाहते थे। ये कनेक्शन फलने फूलने वाला है। इस कनेक्शन में अगर कोई थर्ड पार्टी आई थी और सेपरेशन क्रिएट हुई थी तो वो यहाँ से जाएगी। उस कनेक्शन में विक्ट्री लिखी हुई है। कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है। सिर्फ आप दोनों को एक दूसरे की वर्थ रियलाइज कराने के लिए यूनिवर्स ने एक डिवाइन इल्यूजन क्रिएट किया था, एक सेपरेशन क्रिएट किया था, राइट। वो परमानेंट सेपरेशन कतई नहीं था। ये चीज़ इस रीडिंग से क्लियर हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको भी यूनिवर्स ने हाई प्रीस्टेस बनाया, उनको डिवाइन मास्कुलिन बनाया, आपको डिवाइन फेमिनिन बनाया, एंड देन यहाँ पर रियूनियन की वाइब है। ओके, सो गाइज आप ये रीडिंग डेफिनेटली निकल कर आइए। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और अपना फीडबैक भी आप ज़रूर दे सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर सामने दिया हुआ है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।